हाउस होल्ड इंजरीज एंड पोस्टल डैमेज, और उसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन भी बताएंगे, इंजरीज क्या क्या होती हैं ये भी बताएंगे। ठीक है, तो एक बार सब आ जाएं, शुरू करते हैं फिर। ठीक है, हम शुरू करते हैं, एक 5 मिनट हो गए। अगर हम बात करें कि हाउस होल्ड इंजरीज क्या होती हैं, तो इसके बारे में पहले जानना होगा कि इंजरी क्या होती है, पोस्चर क्या होता है, उससे होता है डैमेज क्या क्या है। तो उसके कंटेंट्स हैं मेरी स्लाइड्स के, जो वो हम इसमें हैं, इंट्रोडक्शन है, कॉजेज हैं, पुअर अर्गोनॉमिक्स या पुअर पोस्चर के क्या क्या इफेक्ट हैं हमारे जीवन में, प्रिवेंशन इसका कैसे कर सकते हैं हम, फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर अगर कुछ होंगे तो उसका हम जवाब देंगे। उसके बाद समरी है, मैसेज है, क्या मैसेज मिलता है आपको आप बताएंगे, आप लोग कुछ बैंक नोट है उसके बाद में। तो एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे मिस्टर अब्दुल कलाम आजाद साहब, उनकी कुछ लाइनें हैं जो हमेशा जीवन में याद रखनी चाहिए कि अगर हम इन 4 चीजों का पालन करते हैं। किन चीजों का? पहला है ग्रेट एम, एक हमारा लक्ष्य निर्धारित हो और लक्ष्य अच्छा बनाया जाए। ठीक है, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम उसके नॉलेज को गेन करें, और उस नॉलेज को गेन करने के साथ साथ उस लक्ष्य के लिए हम हार्ड वर्क करते रहें, और इन तीनों चीजों के लिए अपनी दृढ़ता को बनाए रखें। तो इस दुनिया में कोई गोल, कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको हम अचीव ना कर सकें, यानी कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको हम पा ना सकें। बहुत मुश्किल काम नहीं है करना, किया जा सकता है। ठीक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं। पहले तो जानना जरूरी है इंजरी क्या होती है। तो इंजरी डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या है? अगर किसी भी एक्सीडेंट में कहीं ट्रैफिक हो, उसमें कोलिजन, नहीं मेरा ही है, नहीं सिस्टम मेरा ही चल रहा है, प्रेजेंटेशन मैंने शेयर किया था। ठीक, हाँ, आप उधर से एडमिट करते रहिए। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या है, इंजरीज क्या होती हैं? ट्रैफिक कोलिजन वगैरह से, एक्सीडेंट से, ठीक है, डूबने से, किसी केमिकल की वजह से, पॉइजनिंग की वजह से। हो रही है, आवाज म्यूट कर ले सभी लोग। ठीक है, गिरने से, जलने से, या किसी के द्वारा मारे जाने से किसी दुर्घटना में, या खुद से चोट या हानि पहुंचाना जो होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी आती है इंजरी के अंदर। जैसे कि देख सकते हैं डायग्राम में ऊपर दिखा रखा है, इंजर्ड आदमी को ले जाते हुए। हाउस होल्ड इंजरी की अगर हम बात करते हैं, तो हाउस का मतलब क्या होता है? हम सभी जानते हैं, हम सभी घरों में रहते हैं। तो घर का मतलब इंग्लिश में हाउस होता है। घर हमारा क्या कहलाता है? जिसमें एक परिवार रहता हो, चाहे वो संयुक्त हो चाहे वो एकल हो। हाउस होल्ड इंजरी, हाउस में होने वाली दुर्घटनाएं या आघात जिनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो घर में सबके काम निर्धारित होते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि घर में आप सबके पिताजी क्या करते हैं, दादाजी क्या करते हैं, माँ, सिस्टर लोग क्या करती हैं, सबके अपने अपने काम निर्धारित होते हैं। जैसे अगर घर में देखें तो ज्यादातर, हम अगर भारत की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर पुरुष वर्ग जो है घर से बाहर जाता है काम करने, सामान लाने। महिलाएं भी करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती, वो भी करती हैं। आज के समय में बराबर हिस्सेदार हैं। ऐसे समय में जब वो घर से बाहर जाता है, सामान लाने का काम करता है, तो महिलाओं का घर की जो महिलाएं हैं वो घर में रहती हैं, या जो लोग भी घर में रहते हैं वो लोग घर का काम करते हैं। तो ऐसे काम जो घर के हों, जिनको करते वक्त हमें इंजरी होने का, चोट लगने का खतरा हो, ठीक है, वो पहचान लेने चाहिए। और उसके साथ साथ ऐसी इंजरीज क्या होती हैं ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी इंजरीज क्या होती हैं। ऐसी इंजरीज होती हैं ट्रॉमा से, यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं, दुर्घटना हो जाए। क्यों होती हैं, क्या होती हैं? जैसे हम घर में चल रहे हैं, स्लिप हो गए, कहीं पैर फंस गया, गिर गए। ठीक है, स्लिप, ट्रिप और फॉल। स्लिप का मतलब
वेट कोई सरफेस है, गीली सरफेस है, पैर पे फिसल गया। ट्रिप मतलब चाहे पायदान हो, चाहे मैट चटाई हो, चाहे चादर नीचे रखी हो, चाहे कोई सामान नीचे रखा हो, चाहे नीचे का पैर पड़ा हो, तो उसमें फंस के और या गिरना। ठीक है। कब कब होता है? सीढ़ियों पर होता है, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, चाहे वो स्लिपरी हो, चाहे वेट हो, चाहे उस पर कोई मैट पड़ा हो, या चाहे उस पर कपड़ा पड़ा हो, या हमारा ध्यान कहीं और हो, या हम फोन चला रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो कभी कभी होता है कि सीढ़ी पर हम फिसल जाते हैं या पैर में मोच आ जाती है। सर किसी ने स्लाइड डिस्टर्ब कर दी है, बंद हो गई है। आने देते हैं, छोटा करके ना। इसको हम ये कर देते हैं ना, नहीं ये यहाँ मुझे दिखता रहता है दूसरा ना। इसको ऐसा करते हैं ना, पूरा स्क्रीन पर लगी ये अभी मुझे दिख रहा है कि मेरी प्रेजेंटेशन चल रही है। ठीक है जी जी, तो छोटा कर देंगे तब भी दिखेगा। जी पर चेंज वही से मेरी प्रेजेंटेशन। हाँ वो जी जी ठीक है। ठीक है। तो मेनली कैसे होता है स्लिप ट्रिप फॉल? कब होता है? जब हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तेजी से चढ़ते चले आ रहे हैं, बिना हैंडल को पकड़े दौड़ते हुए चढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और है, किसी से बात करने में है, या हम कुछ पढ़ रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, तब ऐसा होता है। ठीक है। दूसरा कब होता है? किचन में होता है कि हम अपना कुछ काम कर रहे थे, पानी गिर गया, हमने सोचा बाद में साफ कर देंगे, और फिर हम तेजी से कुछ हुआ, किसी का फोन आया, हम दौड़ उठाने का और स्लिप हो गए। ऐसा होता है। बहुत सारे रीजन होते हैं। बाथरूम टॉयलेट्स में बेड पर होते हैं, वहां पर कई बार फिसल जाते हैं। हमारे ओल्ड एज के लोग हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टॉयलेट में फिसलते हैं और उसके बाद फ्रैक्चर हो जाता है या सिर में चोट लग जाती है। गार्डन वगैरह में अगर स्लिपरी है तो वहां पे ट्रॉमा होता है, गिरते हैं, चोट लगती है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजरी करंट लगने से होती है, उससे बचना चाहिए। कैसे होती बताएंगे भी आगे। बर्न किचन में, या मोमबत्ती वगैरह जलाई है, वहां भूल गए हैं, या कहीं गर्म पानी रख दिया है, चाय उबाल के रखी है, कुछ भी ऐसी चीजें जो गर्म है उनसे बर्न हो सकता है। ठीक। और जो सबसे बड़ा कॉज है आज की डेट में वो है हमारा पोस्चर। एर्गोनॉमिक्स पुअर हो तो पोस्चर गड़बड़ होता है। ठीक है। पोस्चर क्या है, एर्गोनॉमिक्स क्या है, अभी हम आगे बात करेंगे। अभी हम इंजरी के कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, क्यों 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 होती हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि पोस्चर से क्या फर्क पड़ता है, इस पे क्या होता है जब हमारा पोस्चर गड़बड़ होता है। तो जब भी हमारा पोस्चर उठने बैठने चलने का गड़बड़ होता है तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है। ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं? ये बेसिकली कमर दर्द, गर्दन दर्द, ठीक है, रेडियो में दर्द, घुटने में दर्द, सब चीजें होती हैं, इसमें आते हैं। अभी हम आगे बताएंगे इसके बारे में। पहले हम जानते हैं कि कब कब होते हैं। घर में सभी लोगों के पास टीवी है, सब लोग टीवी देखते हैं, और टीवी देखते समय हमारा पोस्चर क्या होता है कि हम, कई लोग यहाँ टीवी ऊपर रखी होगी कुछ घरों में, तो वो गर्दन को ऊपर करके देखते हैं। कुछ लोग यहाँ टीवी नीचे रखी होगी तो नीचे करके देखते हैं। तो उसकी वजह से हमारे गर्दन और कमर में बहुत बुरा असर इसका पड़ता है, जो कि हमें आगे आने वाले कुछ समय में बहुत दिक्कत देता है। जैसे कि देख सकते हैं इमेज में बहुत सारे ये, जैसे ये फर्स्ट इमेज में हम देख रहे हैं कि इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। तो इसके इस इमेज में होने की वजह से आप लोग चाहें तो जूम करके देख सकते हैं अपनी अपनी स्क्रीन को। जूम करके देखेंगे, स्क्रीन को दिख जाएगा जहां मेरा कर्सर चल रहा है। तो ये गर्दन पर और कमर पर आगे झुककर बैठने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत दबाव आ रहा है रीढ़ की हड्डी पर, उसके आसपास की मांसपेशियों पर। ये दबाव जब हम सीधे बैठते हैं एकदम तन कर 90 डिग्री एंगल पर, जब हमारा हिप जॉइंट 90 डिग्री पे होता है, तब ये दबाव हमारे बॉडी वेट के बराबर पड़ता है। और जैसे जैसे हम आगे झुकते जाते हैं वैसे वैसे उसका परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो जितना हम आगे झुकेंगे उतना हमारी कमर पर दबाव बढ़ता जाएगा, मांसपेशियों पर जोर बढ़ता जाएगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो इसलिए जब भी पोस्चर गलत होगा टीवी देखते समय तो मेरी परेशानियां होंगी। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है घर में। अभी मैंने बात की थी कि हम सभी लोग घर में काम करते हैं, सबका कुछ ना कुछ काम होता है, चाहे किसी का काम सब्जी लाना है, चाहे किसी का काम घर में सामान रखना है, चाहे किसी का काम किचन में काम करना है, चाहे हम अपने घर में इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं, चाहे हम कभी कभी सामान शिफ्ट कर रहे हैं इधर उधर। तो हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो भारी होते हैं, उनको गलत तरीके से उठा लेते हैं। उसका खामियाजा फिर हमें आगे भुगतना पड़ता है। जब भी हमें कभी कोई ऐसा काम होता है जब
झुक के करना है, तो उस पर झुक के करते समय जब वो कमर पे जोर पड़ता है, उसकी वजह से हमें आगे कमर दर्द होना शुरू हो जाता है। और वो कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि जो स्पाइनल डिस्क होती हैं दोनों वर्टिब्रा के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में, वो दबने लगती हैं, और उसके दबने से उन पर प्रेशर नेगेटिव पड़ता है और वो अपने फाइब्रस स्ट्रक्चर के निकलकर बाहर आ जाती हैं और वो नर्व को कंप्रेस करने लगती हैं। उस कंप्रेशन की वजह से हमारे लोअर लिम्स में पेन रेडिएट करने लगता है, और ये एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हमेशा खत्म नहीं हो सकती। या तो इसको सर्जरी से हम ठीक कर सकते हैं, या इसको एक्सरसाइज के थ्रू मैनेज कर सकते हैं कुछ समय तक, फिर कुछ समय बाद ये फिर होने लगती हैं। तो अगर हम बात करें कि जैसे हम सामान उठाते हैं, तो जैसे सामान उठाने का पोस्चर है जो आप इस इन चित्रों में देख सकते हैं, ये झुक के सामान जितने लोग भी उठा रहे हैं, ठीक, या सामान लेके गलत तरीके से चल रहे हैं, इन सभी चित्रों में देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि इन सबके स्पाइन पर कितना अधिक जोर पड़ रहा होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब भी हम सीधे बैठते हैं 90 डिग्री पर हमारा वाला जोड़ रहता है, और अब एकदम तन के बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, तो उस अवस्था में हमारे बॉडी वेट के बराबर का वेट हमारा कमर उठा रही होती है, यानी कमर की मांसपेशियां और कमर की हड्डियां उठा रही होती हैं। अगर हम 100 किलो के हैं तो हम सीधे बैठे हैं एकदम तन के, तो हमारी कमर 100 किलो का वेट उठा रही होगी, और जितना हम झुकते जाते हैं उतना ही फ्रेगमेंट उसमें हम प्लस कर सकते हैं। अगर हम 15 डिग्री झुके हैं तो 100 किलो प्लस फ्रैक्शन 15 डिग्री का निकाल लेंगे तो लगभग 110-115 किलो के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इससे बचना है। कैसे बचना है आगे बताएंगे। और आजकल जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है, हम अपने घरों में क्लिनिक पे या अपने घरों में खासकर इस समय जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा है या पहले भी क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम बिता रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। उस कंडीशन में भी अगर हम अपने पोस्चर पे गलत ध्यान नहीं देंगे, गलत तरीके से बैठेंगे, तो फिर वो हमें बहुत दर्द देने वाला है आगे चल के। तो गर्दन में भी, कमर में भी, कंधे में भी, कोहनी में भी, सभी जगह प्रॉब्लम आएगी। और एक बात बहुत जरूरी, जैसे आजकल हम देखते हैं कि सभी लोग टाइपिंग में व्यस्त रहते हैं, और जैसे ये देख सकते हैं आप कि लैपटॉप पे अगर हम बैठे हुए हैं और अगर लैपटॉप की हाइट, ठीक है, लैपटॉप की मिड लाइन हमारी आंखों से ऊपर या नीचे है, तो अगर ये नीचे है तो हमें गर्दन झुका के बैठना पड़ेगा, ऊपर है तो हमें गर्दन उठा कर बैठना पड़ेगा। तो ये चीज देखनी होती है कि हमें लैपटॉप की हाइट सही रखनी हो या डेस्कटॉप की हाइट सही रखनी हो, घर में स्टडी टेबल जैसी हो उस हिसाब से काम करने के लिए। फिर हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे टाइम बिताना है या हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जैसे अभी भी सब लोग बैठे ही हो गए आप लोग, तो अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बैठे हुए हैं इस समय, तो आप सब अपने फोन से कर रहे हैं या कुछ लोग अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग अपने फोन से कर रहे हैं उन सभी ने फोन अपने हाथ में पकड़ रखा है और नीचे सिर को झुका रखा है, तो ये पोस्चर बहुत गलत है, ये बहुत दिक्कत देगा आगे चल के गर्दन में। ठीक है, और अभी हम देख रहे हैं कि अभी 2 महीने से 3 महीने से ऑनलाइन क्लासेस चली रही हैं और आगे भी अभी चलेंगी कुछ समय तक, वो तो चलिए आगे पता लग जाएगा कब तक चलेंगी। पर उसके अलावा जैसे हम सोशल मीडिया पे टाइम व्यतीत करते हैं, अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे बात करते हैं, फेसबुक पे बात करते हैं, चैट करते हैं, या सिंपल वीडियोस देखते हैं, या कोई भी काम अपना पर्सनल कुछ पढ़ने का करते हैं व्हाट्सएप पे ही, या आजकल जो रीडिंग का बनाना है, हम पीडीएफ कुछ भी खोल लेते हैं पढ़ने के लिए, वो भी अगर हम पढ़ते हैं तो लगातार पढ़ते हैं तो फिर हमारे गर्दन में आगे चल के दर्द होगा। उस गर्दन की जो हड्डियां होती हैं, सर्वाइकल स्पाइन जो होता है हमारा, सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, उन पर गलत असर आता है, वो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम देती हैं। क्या प्रॉब्लम देती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और एक और वजह जो जिसमें हमें याद ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, पहले आगे। और एक और जो सबसे बड़ी वजह है हमारे, वो है हमारे आराम के वक्त की या सोते हुए की। जब हम सो रहे होते हैं, जब हम आराम कर रहे होते हैं, उस समय की जो हमारी पोजीशन है वो बहुत असर डालती है हमारे मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस और उसकी हेल्थ पर। अगर हमने ऊंचा तकिया लगा रखा है तो गर्दन झुकी रहेगी आगे, तकिया थोड़ा नीचे है तो गर्दन पीछे उठी रहेगी, करवट देते समय तकिया ऊंचा है तो भी गर्दन लैटरली उठी रहेगी, नीचे है तो नीचे झुकी रहेगी।
ऐसी कंडीशन में हमें आगे चल के मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से दो चार होना पड़ेगा। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं अभी हम इस बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको। और अगर करवट लेटे हुए हैं और रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, तो नहीं हो रही सर। ऑसिपुट से लेकर के सैक्रम तक का एरिया हमारा अगर सीधा नहीं है तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी रहेगी, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। ये भी दिक्कत देती है हमें, बहुत महत्वपूर्ण है मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज को कॉज करने के लिए, बचने के लिए वो ध्यान देना पड़ता है। और तीसरा जो सबसे मतलब चौथा जो हम बात करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, साइड होकर आइए। ठीक है, तो ये देखा है, ये दिखा रहा नहीं दिखा रहा, सोते समय गलत तरीके का तकिया लगाना ये दिक्कत देता है बहुत। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आजकल सभी के घरों में काम करने वाले लोग जो हैं वो जैसे मम्मी लोग काम करती हैं, मम्मी की मदर्स काम करती हैं, दादी लोग काम करती हैं। ठीक है, तो ये काम करना घर में बहुत बड़ी कला है। घर में काम करने के लिए अगर आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो अभी देखना, मैं बात करूंगा सबको याद आएगा। मम्मी लोगों को घर में अगर काम करना है, किचन में काम कर रहे हैं, खड़े हुए काम कर रही हैं, तो अक्सर देखा होगा कुछ देर काम करने के बाद मम्मी लोग आके बैठ जाती, कहती है अरे बहुत थक गए, कमर दर्द हो रही है। घर में काम कर रही हैं, चादर बदल रही हैं, सामान उठा के रख रही हैं, बर्तन धुल रही हैं, ठीक है, बहुत सारे काम कर रही हैं। तो ये डिस्क पे बहुत प्रेशर आता है जब हम रुके होते हैं, तो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क है, इससे बहुत प्रेशर आता है। ठीक है, और भी है वजह हमारे मस्कुलर डिसऑर्डर की। जब हम पढ़ते समय सही लाइट का सही जगह पढ़ना सबसे जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें गलत तरीके से बैठने पर क्या होता है, तो गलत तरीके पर बैठने पर क्या है, जैसे बच्चा देखिए बैठ के झुक के पढ़ रहा है, बैठा है टेबल पर, चेयर पर, कहीं और नहीं बैठा है, सही जगह बैठा है पर गलत तरीके से बैठा है, तो आगे चले कमर में वो दिक्कत देगी, मांसपेशियों में दिक्कत होगी, पोस्चर गड़बड़ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हैं या चेयर पे गलत तरीके से बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के हमारे पोस्चर्स या इस तरह के गेस्चर्स हमारे कमर को, हमारे गर्दन को, हमारे कंधे को, हमारी कोहनी को और हमारे एड़ी को, है ना, दर्द की तरफ बढ़ाते हैं। और अगर कुछ जैसे हम लोग खेत में काम करते हैं, कुछ लोगों के घर में खेत में काम होता होगा या गार्डन में काम होता होगा, तो वहां भी अगर हम झुक के काम करते हैं तो भी वो बहुत बड़ा वजह है हमारे मस्कुलर डिसऑर्डर के लिए। तो अभी स्टूडेंट्स आपने देखा सबने कि किन किन तरह से हम गलत तरीके से पढ़ते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। ये सारी वजहें हमारे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के लिए खतरनाक हैं। अब हम बात करते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होता क्या है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स ऐसी इंजरीज होती हैं, ऐसी आघात होते हैं जो मसल से संबंधित हो सकते हैं, नर्व से संबंधित हो सकते हैं, टेंडन से संबंधित हो सकते हैं, जॉइंट से संबंधित हो सकते हैं, कार्टिलेज से संबंधित हो सकते हैं, और स्पाइनल डिस्क जो कि दो वर्टिब्रा के बीच में होती है, इसका काम शॉक एब्जॉर्प्शन होता है, उससे संबंधित हो सकता है। अब सोचो एक बार कि जब ये सभी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में और हम गलत तरीके से उठ बैठ रहे हैं, हमारा पोस्चर गड़बड़ है, तो क्या क्या नहीं सहना पड़ेगा आगे चल के। सभी के घर में जो हमारे हमसे बड़े लोग हैं, सबके मुंह से सुना होगा कि आज ज्यादा काम कर लिया, कमर बहुत दर्द हो रही है, आज कंधे दुख रहे हैं, आज गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, आज सुबह सो के उठे तो कमर जकड़ी हुई थी, चला नहीं जा रहा है। ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं और ये सब हमारे डिपेंड करती हैं, केवल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जो है ये सभी डिपेंड करते हैं किस पे, हमारे उठने, बैठने, चलने और सभी के पोस्चर पे डिपेंड करता है। अगर हमारा पोस्चर सही नहीं रहेगा तो हम इन सब चीजों से दो चार होना पड़ेगा, हमें आज नहीं तो कल होना ही पड़ेगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए। अभी हम प्रिवेंशन के लिए बात करेंगे, समझाएंगे कैसा होना चाहिए। एक शब्द होता है वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मतलब
किसी भी कार्य से संबंधित मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो ड्राइवर है, तो उसका काम क्या है? कार को ड्राइव करना। तो जब भी वो कार को ड्राइव करेगा तो उसके हाथ स्टीयरिंग पे रहेंगे, आगे की तरफ रहेंगे। तो हाथ स्टीयरिंग पे रहेंगे तो हमेशा उसके कंधे क्या रहेंगे? आगे की तरफ रहेंगे। दोनों पैर उसके हमेशा चलते रहेंगे, कभी क्लच पे, कभी ब्रेक पे, कभी एक्सीलेटर पे, और वो हमेशा आगे की तरफ करके बैठा होगा, सीधे बैठ नहीं सकता, या तो वो सीट आगे करे। तो अगर वो गलत तरीके से बैठ रहा है तो उसकी गर्दन, कमर में हमेशा दर्द होता रहेगा। और कभी भी देखो, अगर तुम में से किसी ने कार ड्राइव करी हो, लंबे समय तक कार चलाई हो, वैसे बहुत लंबे समय तक चलानी नहीं चाहिए, बहुत दूरी पे, पर अगर कभी कोई बहुत इमरजेंसी हो तो मजबूरी होती है। मान लीजिए कि हम कोई ड्राइवर है, अगर वो बहुत लंबे समय, सुबह से दोपहर तक या शाम तक कार चला के आया है, या ट्रक चला के आया है, या कोई भी गाड़ी चला के आया है, फिर वो क्या कहता है? उतरता है, सबसे पहले क्या करता है? अपनी कमर सीधी करता है। यही है क्या? वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, उसके काम से संबंधित मस्कुलोस्केलेटल। अब कोई व्यक्ति है जो हमारे पोस्ट ऑफिस में काम करता है, या बिजली के बिल पे जाके कंप्यूटर पे बैठ के बिजली का बिल जमा करता है, तो अगर वो दिन भर बैठ के काम कर रहा है सिस्टम पर, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, तो वो क्या कर रहा है? दिन भर कंप्यूटर पर बैठा रहता है और क्या करता है? देखा होगा, कभी गए हो तो क्या करता है? गर्दन आगे निकली होती है और एक उंगली से टाइप करता रहता है और कंधे उठे रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत गलत तरीका है। इसके बैठने के लिए एक तरीका है। तो जब वो ऐसा करेगा तो क्या करेगा? गर्दन आगे रखेगा तो कैसी गर्दन हमारी आगे निकली हुई हो जाएगी, फॉरवर्ड नेक हो जाएगी। ठीक है, अगर कंधे आगे उठे रहेंगे तो कंधे उठे हुए रह जाएंगे, तो वो दिक्कत देंगे। तो यही सब चीजें हैं जो वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है। और ये कैसे होती हैं और इससे क्या नुकसान होता है? कैसे होती है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। नुकसान क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाता है तो उसके परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। क्योंकि मान लो उसे 8 घंटे अपनी नौकरी करनी है, 6 घंटे वो वहां बैठ के मैक्सिमम काम करता होगा, बीच में आधे घंटे इधर उधर जाने में, लंच करने में, या काम नहीं है, दूसरा काम कर रहा है, उठ के टहल रहा है 10 मिनट 5 मिनट, वो अलग बीच है। अगर वो 6 घंटे लगातार अपना काम कर रहा है और सही पोजीशन में नहीं बैठा है तो उसे होना ही होना है। तो उसकी परफॉर्मेंस, जो वो 6 घंटे में पहले काम करता था, वो अब 8 घंटे में कर पाएगा, या 6 घंटे में कम काम कर पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्चर की। पोस्चर क्या होता है? जैसे अभी आप सब लोग अपने ऊपर ध्यान देना कि आप सभी लोग बैठे हुए हैं, मोबाइल फोन चाहे हाथ में होगा चाहे सामने रखा होगा, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ लोग कुछ और भी काम कर रहे होंगे। तो वो क्या कर रहे हैं इस समय? वो एक एटीट्यूड में बैठे हैं। जैसे मान लो कोई सोफे बैठा है तो हो सकता है वो पैर पे पैर रख के क्रॉस लेग करके बैठा हो। आवाज धीमी आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा लो। कैसे बताएं आवाज धीमी आ रही है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो अगर व्यक्ति कोई अपना घर में बैठे हैं सब लोग, आप लोग, तो आप देखिए उस पर कि जो है कैसे बैठे हुए हैं। सब लोग अपने तरीके से बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ, कोई हाथ ऊपर करके बैठा है सोफे पे, कहीं कोई कुर्सी बैठा है, कोई बिस्तर पे लेट के सुन रहा होगा कुछ। तो वो जिस पोस्चर में बैठकर आप जो काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन में बैठे कर रहे हैं, जिस एटीट्यूड में बैठे कर रहे हैं, वही हमारे बॉडी का वो पोस्चर होता है। वो बेसिकली क्या कहलाता है? एक बॉडी का पोस्चर। जैसे गर्दन, जब हम चेहरे बनाते हैं अलग तरीके के, हम मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे चेहरे की बात करें तो गेस्चर कहलाता है। ठीक है, तो उस समय बॉडी वेट को उस स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए मेंटेन करने में जो एटीट्यूड बन रहा है, वही हमारी बॉडी का पोस्चर कहलाता है। इसके लिए एक मैंने एक्रोनिम बनाया है जो याद करने के लिए अच्छा है कि वो क्या होता है। एक्रोनिम पोस्चर का POSTURE, पोस्चर का P क्या लिया है? पेल्विस इन न्यूट्रल विद वेट डिस्ट्रीब्यूटेड। कहाँ पे? O से ऑन होल फुट। पेल्विस हमारा पेल्विक गर्डल है, उससे दोनों पैर जुड़े होते हैं हिप जॉइंट में। उससे हमारा जो पूरा पैर है, दोनों फुट पर, हमारे पंजों पर बराबर वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। S जॉइंट सारे हमारे स्टेबल हो, स्टेबल जॉइंट्स। P एब्डोमिनल मसल्स टाइट हो, जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, एब्डोमिन होता है वो टाइट हो। ठीक है, छाती, रिब्स अपराइट हो, आगे की तरफ उठी हुई हो। शोल्डर्स रिट्रैक्टेड हो, कंधे रिट्रैक्टेड हो। शोल्डर रिट्रैक्शन का मतलब आगे की तरफ कंधे आते हैं तो प्रोटेक्शन। बहुत से लोग देखो कंधे झुके हुए होते हैं,
तो जिनके कंधे झुके हुए हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, और जो जैसे कहते हैं ना जवान की तरह खड़े हो, छाती बाहर निकली हो, वो कंधे पीछे की तरफ हो तो शोल्डर पीछे की तरफ, यानी कि रिट्रैक्टेड हो, दोनों स्टेपलर पीछे की तरफ जा रहे हों। और पियर ओवर शोल्डर, जब हम बैठे हैं, खड़े हैं, ठीक है। तो पहले आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है। सर यस सर। हाँ, तो देखो भी पहले क्वेश्चन क्या दिख रहा है, पीठ, छाती और कमर पीछे की तरफ झुक गई है। देखे होंगे ऐसे सारे पोस्टर, देखे होंगे आप लोगों ने। आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों के बीच में कुछ पोस्टर लोगों की गड़बड़ मिल जाएंगे, उन्हें करेक्ट करना चाहिए। लंबर लॉर्डोसिस, यानी कि लंबर स्पाइन जो है आगे की तरफ निकल गया है, पीछे से क्या हो गया है, कॉन्केविटी जनरेट हो गई है बैकवर्ड साइड से। आगे देखेंगे तो कॉन्वेक्सिटी बढ़ गई है। ठीक है। थोरेसिक काइफोसिस, यानी कि थोरेसिक स्पाइन हमारा काइफोसिस हो गई है, यानी कि पीछे से क्या हो गया है, कॉन्केव, आगे से कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स। फॉरवर्ड हेड, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता तभी है जब हम ज्यादातर फोन और लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, या ड्राइविंग करने वालों के ज्यादा होती है फॉरवर्डेड नेक। और ये सबसे आखिरी में दिया है एक नॉर्मल गुड पोस्चर के बारे में बात करिए। ये कैसा होता है, देखो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है, जो हमारी अगर सबने एनाटॉमी पढ़ ली है अब तक बोन्स की, तो ये लैटरल मेलुरस होता है, लैटरल मेलुरस, रोटेटर ट्रोकेंटर, हिप, शोल्डर, ईयर, सब क्या है, एक लाइन में है। जो जिनका एक लाइन में है वो समझ जाएंगे कि उनके गुड पोस्चर में है, जिनका नहीं है उन्हें अपना पोस्चर सही करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स की। हमने बार बार कई बार नाम लिया एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या है? एर्गोनॉमिक्स एक साइंस है, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम जिस वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां की कंडीशंस, वहां की जॉब डिमांड्स, चाहे वो घर की क्यों ना हो, और वहां की जो पॉपुलेशन है काम करने वाली, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने बात की थी कि बिजली का बिल जमा करने जाते हैं तो अंदर एक आदमी बैठा होता है और वो एक सिस्टम पे काम कर रहा है। कई बार देखा होगा, कई जगहों पर मैंने खुद देखा हुआ है कि उनकी कुर्सी नीचे है, डेस्कटॉप ऊपर है, सामने बैठे हैं, विंडो में दिख नहीं रहे हैं। तो वहां क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हम उन्हें देख नहीं पाते हैं ठीक से, और उनका डेस्कटॉप ऊपर रखा हुआ है, तो उन्हें काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर को हमेशा ऊपर उठाए रहना पड़ता है, ठीक है। तो वो सिर का जो हमारा कर्वेचर है स्पाइन का, सर्वाइकल स्पाइन का, वो नुकसानदायक होता है, वो नुकसान करता है। तो वहां पे हमने क्या बताया, एर्गोनॉमिक्स क्या है, साइंस। अब अगर वहां हम एर्गोनॉमिक अप्लाई करें, ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। एर्गोनॉमिक्स एक साइंस है जो बताती है कि वर्क प्लेस की कंडीशंस में हम कैसे वर्क प्लेस को डिजाइन करें, कैसे हम वहां पे सामान सारा रखें,
कैसे हम वहाँ की पॉपुलेशन को समझाएं कि उन्हें कैसे काम करना है, उससे फायदा क्या मिलता है। उससे फायदा ये मिलता है कि रिजल्ट अच्छे आते हैं काम के। उससे फायदा क्या मिलता है कि उस संस्था के या घर में होने वाले इंजरीज में जो इंजरीज हो रही हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, तो गोल क्या है एर्गोनॉमिक्स के? एर्गोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सभी जगह दुनिया में कहीं भी आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं भी बैठे हो, वहां पे एर्गोनॉमिक्स होती है। आपका फोन भी डिजाइन किया जाता है एर्गोनॉमिक के हिसाब से, आपके बाइक की सीट भी डिजाइन की जाती है एर्गोनॉमिक के हिसाब से, आपकी कार की सीट भी डिजाइन की जाती है एर्गोनॉमिक के हिसाब से, और आपके घर का सोफा भी डिजाइन किया जाता है एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से। अगर वो गड़बड़ होगा तो बायोमैकेनिकली काम हो जाएगा, तो हमारे बैठने उठने चलने में हमें दिक्कत होगी और हम बहुत जल्दी मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज के शिकार हो जाएंगे। तो गोल क्या है एर्गोनॉमिक्स के? सबसे पहला कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसका स्ट्रेस काम करने का कम होना चाहिए। मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस उसकी अपनी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो जो उसका स्ट्रेस है वो कम होना चाहिए, उसके इंजरीज एलिमिनेट होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे गोल होते हैं एर्गोनॉमिक्स के। और जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ओवर यूज ऑफ मसल के, वो कम होने चाहिए। ओवर यूज कैसे? जैसे हमने बताया अभी कि कोई व्यक्ति लगातार टाइप कर रहा है तो उस कंधे को उठा के अगर हाथ से टाइप करेगा तो गड़बड़ है। हर कंप्यूटर टेबल में उसके साथ कीबोर्ड रखने के लिए एक अलग चीज जगह होती है, और उस कीबोर्ड को रखने के लिए उस जगह पे अगर ना रखेंगे, हम ऊपर रख के काम करेंगे तो हम अपने मसल्स का ओवर यूज करते हैं। जैसे अभी लैपटॉप में मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं बार बार स्लाइड हटाने के लिए कंधे को ऐसे उठाए रहूँ तो हाथ क्या करेगा, मेरा दर्द करेगा बाद में। तो इसको बचाना चाहिए, एर्गोनॉमिक्स से गोल है। और बैड पोस्चर से बचाना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हम एक ही बार कई काम को लगातार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या मुझे कोई आप सब में से बता सकता है कि हम दिन में कितनी बार अपनी कुर्सी से, बिस्तर से, सोफे से, जमीन से उठते बैठते हैं? कितनी बार? एनीबॉडी कोई उत्तर दे सकता है? So many times. मैनी मतलब हाउ मैनी? लगभग 10 to 20 times approximately. अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 times. हाँ, बस दिन में 10 से 20 बार उठते हैं हम लोग। Yes sir. ये बहुत कम है। Sir, सब गिनना चाहिए। नॉर्मली मैं बताता हूँ ना, कम से कम 100-200 बार मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। अच्छा ये बताओ, सुबह से अपनी कुर्सी या बिस्तर से कितनी बार उठ के पानी लेने गया हो, कितनी बार किचन में गया हो, कितनी बार बाहर गए हो? याद है? अभी सुबह से, अभी आधा दिन हुआ है। कई बार जा चुके होंगे ना? कई बार जा चुके हैं। और ऐसा एक चीज और बताता हूँ, अभी सब बैठे हुए हो, कहीं लेटे हुए हो, जो जहां बैठा हुआ है एक बार बैठ के उठता है। जब भी कुर्सी से कोई व्यक्ति बैठ के उठता है तो हमेशा झुक के उठता है, देखा है ना? हमेशा झुक के उठता है। ट्राई करो, उठ के देखो, सब थोड़ा थोड़ा झुक के उठेंगे, है ना? अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 डिग्री हम झुकते हैं मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम बता रहा हूँ, कुछ लोग उससे ज्यादा भी झुकते हैं। तो जब हम इतना झुक रहे हैं और अगर हम दिन में 100 बार भी उठते बैठते हैं तो हम 100 बार उठे और 100 बार बैठे तो हर बार हम झुके हैं, तो वो रिपीटेड टास्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर बार हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। हम दिन में कितनी बार अपना फोन खोल के व्हाट्सएप चेक करते हैं? कोई लिमिटेशन है उसका? कोई लिमिट नहीं है सर। कोई लिमिट नहीं। No, sir. हर बार क्या करते हैं, फोन उठाते हैं, हर बार क्या करते हैं, फोन उठाते हैं और गर्दन झुका लेते हैं और कई बार घंटों तक बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये रिपीटेड टास्क में आता है। तो मतलब हम एक ही काम को कई बार कर रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उसका असर क्या आएगा? उसका असर आएगा मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज या डिसऑर्डर, जो हमें क्या करेगा, अभी नहीं पेन देगा, आगे चल के पेन देगा। और हाँ, अभी भी कब पेन देता है? जब लगातार हम घंटों तक बैठ के करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अभी वीडियोस देख रहे हैं, जैसे अभी क्लास कर रहे हैं, अभी 3 क्लास लगातार हो जाए
कभी कॉमन क्लास हो गई, इसके बाद कोई क्लास हो जाए, या आपको और कुछ पढ़ना हो, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में बात करने लग जाए कि क्या क्या पढ़ाया गया, क्या क्या नहीं पढ़ाया गया, और लगातार सब झुका के बैठे रहें आधे घंटे तक। उसके बाद गर्दन उठाएंगे तो अपने आप गर्दन पे हाथ चला जाता है, यानी कि वो मांसपेशियां थक चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह के रिपीटेड टास्क होते हैं। तो हमारा गोल का यही होना चाहिए कि हमें इन टास्क से बचाया कैसे जाए। वो क्या होती है? वो होती है हमारी एर्गोनॉमिक्स जो बचाती है। ठीक है, ये इमेज में आप देख सकते हैं, वर्क है, पेन है, फंक्शन जॉइन है, कंफर्ट है, इंटरप्रिटेशन है, कई भी, मेडिकल है, मेडिकल चेयर है, बायोमैकेनिक एक्सीडेंट है, ह्यूमन बॉडी है, हेडेक है, स्ट्रेन है। एर्गोनॉमिक्स का हर जगह इन्वॉल्वमेंट होता है। सही एर्गोनॉमिक्स हमेशा सही पोस्चर मेंटेन करती है, और सही पोस्चर हमेशा हमें मस्कुलोस्केलेटल इंजरी से बचाता है, हमेशा बचाता है। ठीक है, कैसे बचाता है इसके कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं अभी आपको। और प्रिवेंशन की बात करें जैसे, तो प्रिवेंशन में सबसे पहले हमने बताया था कि हाउस होल्ड इंजरीज। तो हाउस होल्ड इंजरीज की प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? हाउस होल्ड इंजरी में सबसे पहले क्या बताया, तो बताएगा? फॉल्स, ट्रॉमा बताया था। हाँ, और हाँ, गिरना है। ट्रॉमा कैसे होता है? अब बताओ, मैंने बताया कि ट्रॉमा में सबसे ज्यादा क्या होता है? स्लिप होता है, ट्रिप होता है, फॉल्स होता है। अब स्लिप, ट्रिप और फॉल्स कब होगा? अब घर में अगर सामान कहीं भी बिखरा हुआ है तो कोई भी गिर जाएगा फंस के, गिरेगा नहीं गिरेगा? यस सर। अब मान लो घर में हमने एक्सटेंशन लगा रखा है किसी चीज के लिए, तार, कुछ चार्जिंग के लिए तार भी पड़ा हुआ है, पानी का पाइप पड़ा हुआ है, पायदान, मैट, चटाई, कालीन, कुछ भी हो, ये सब चीजें अगर पड़ी हुई हैं और अगर हम लगातार वहां से आ जा रहे हैं, इसे फोन बजा उठाने दौड़ गए, तो क्या होगा? हम फंसेंगे और गिरेंगे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले करना चाहिए कॉमन सेंस सेफ्टी। बहुत सिंपल सी चीज है। कैसे? दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। कि ऐसे फोन बजा और हम दौड़ पड़े कि छोटा भाई मेरा फोन ना देख ले किसका आया है, और तुरंत उठाने के लिए दौड़ गए और उठा लिया। उस चक्कर में क्या हुआ कि नीचे मैट पड़ा हुआ था और वो थोड़ा सा उठा हुआ था और पैर फंसा और हम गिर गए और चोट लग गई। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? तो वही है कि अवॉइड सिली मिस्टेक्स। जो हमारी ऐसी गलतियां हैं जो मूर्खतापूर्ण होती हैं, उनको नहीं करना चाहिए। कॉमन सेंस सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम बिजली का काम कर रहे हैं कोई, और हम ऐसी जगह खड़े हैं जो लोहे की है, या वो पानी से अटैच है, ठीक है, या हमने प्रॉपर ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, तो क्या होगा? करंट लगना ही लगना है ना? या देखो दूसरा, देखो डायग्राम समझ में आ रहा होगा। ऐसा घर में भी होता है। क्या होता है? ऊपर का बल्ब खराब हो गया, हमें बदलना है, हमने एक मेज रखी, हम नहीं पहुंच रहे थे, हमने दूसरी कुर्सी रखी तब भी नहीं पहुंचे, तो छोटा वाला स्टूल या पीढ़ा जिसको बोलते हैं, लकड़ी का टुकड़ा रख लिया, कुछ भी रख लिया, और उसके बाद उस पर खड़े हो गए या कुर्सी के हत्थे पे खड़े हो गए और बल्ब बदलने लगे। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही इंजरीज हाथ से ऐसे ही होते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस लगा ठीक है पूरी। ठीक है, ये ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सबसे जरूरी चीजें हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं। पहला कि हमेशा जहां हम रहते हैं, जहां हम बैठते हैं, जहां हमें चलना होता है, उस जगह को साफ सफाई रखें। स्पिल का मतलब कोई चीज गिर गई हो, पानी की, थोड़ा पानी गिर गया हो, चाय गिर गई हो, किसी ने उल्टी कर दी हो, या कुछ भी हुआ हो, उसकी सफाई तुरंत हो जाए। और अगर कोई जगह ऐसी है जहां पे जिसको हाईलाइट करना है, जैसे मान लीजिए आपने मैट बिछा रखा है और वो दिखता नहीं है, कमरे में अंधेरा है, अंदर का कमरा है, और आप गए, पैर फंसा और आप गिर गए, तो वहां पर उसको हाईलाइट कर देना चाहिए, सबको बताना चाहिए, या उसे हटा देना चाहिए। इफेक्टिव वेंटिलेशन रहे, खिड़कियां दरवाजे अगर खुले रहेंगे तो ना अंधेरा होगा और ना हवा की दिक्कत होगी। अगर हम बर्न की बात करते हैं, तो जिस जगहों पर हम फायर वाला काम करते हैं, जहां पे आग लगने की संभावना होती है, जहां पर हम गर्म सामान रखते हैं, जैसे दूध उबाल के रख दिया किचन में और फिर भूल गए और तेजी से मुड़े और टकरा गए उसी से, तो भी हम जल सकते हैं, अच्छा जल सकते हैं, बर्न अच्छा खासा हो सकता है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ होगा कि तुम लोगों में से किसी ने चाय बनाई हो या घर में खाना बनाया और कभी जले ना हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स से काम पानी से दूर रख के करना चाहिए, और पानी से दूर रखना भी चाहिए उन्हें। अब बात करते हैं, हमने स्लिप की बात करी थी, तो सबसे ज्यादा
हादसे जो स्लिप के होते हैं वो या तो जीने पर होते हैं, सीढ़ियों पर होते हैं, या फिर टॉयलेट में होते हैं। तो अगर हम टॉयलेट में हैं या फिर हम जीने पर हैं तो हमें हैंड रेल का इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी भी मैट वगैरह कई लोग जीने पर रख देते हैं, वो जीने पर ना रख के उससे पहले रखना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स जिस चीज को काम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से वैसे रखने चाहिए। जैसे अगर हम किचन में काम कर रहे हैं, खासकर हमारी महिलाएं जो काम करती हैं किचन में, अगर उनके पास भगोने में दूध उबाल रही हैं, चाय बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं और उसको पकड़ने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है तो क्या होगा? कपड़े से पकड़ेंगे या ऐसे ही पकड़ेंगे तो इंजरी की संभावना बढ़ जाती है। तो सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए। और जिसको दिया गया है उसको पता होना चाहिए कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। कोई डेंजरस मटेरियल है, जैसे मैंने बात की थी केमिकल बर्न वगैरह की, कोई डेंजरस मटेरियल है जो कि घर में रखा गया है, कोई केमिकल है, तो उसको सेफली रखना चाहिए। ठीक है, और पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं। जैसे किचन में अगर खाना बना रहे हैं तो आप नायलॉन के कपड़े पहन के खाना नहीं बना सकते हैं। क्यों? कि वो तुरंत आग पकड़ सकते हैं कभी भी, जरा सी दूरी पर भी। ठीक है, तो वहां सूती कपड़े पहन के काम करना चाहिए। आप बिजली का काम कर रहे हैं तो आपको रबर की ग्लव्स पहन के करना चाहिए। इस तरह की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, दूसरों का, दूसरों और सामान का, चाहे वो आपके इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो दूसरे के हो, और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो अपने पास एक प्लान होना चाहिए कि उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें, कैसे उस पर हम काम करें। मान लीजिए किचन में भगोना चढ़ाया था, दूध चढ़ाया था और हम सो गए और आंख लग गई और दूध ने आग पकड़ ली, तो तुरंत अपने पास वहां पे या तो पानी होना चाहिए या आग बुझाने के लिए कुछ होना चाहिए, ताकि हम ऐसा कर सकें जिससे हमारे को नुकसान कम से कम हो या ना हो। ठीक है, और क्या है, अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि किसको किस चीज से एलर्जी है। किसी को धुएं से एलर्जी है, आपको नहीं पता है, आप उसको आग बुझाने काम में नहीं लगा सकते, है ना, ऐसा होता है। दूसरा, टॉयलेट्स में जहां पर हम नहाते हैं, अगर शावर वगैरह लगा हुआ है तो वहां पे ग्रैब बार पकड़ने के लिए बार होने चाहिए, ताकि जो हमारे एल्डरली पीपल हैं, जैसे दादी नानी दादा लोग, अगर कभी वो ऐसा कर रहे हैं तो वो फिसले नहीं वहां पे। बस, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अपने आप का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपने सामान, अपनी वस्तुओं का ध्यान रखो, अपने घर में चीजों का ध्यान रखो, तो इन चीजों से बच सकते हैं जो हमारी कॉमन सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारे घर में हाउस होल्ड इंजरीज होती हैं। ठीक है, जैसे भी बताया था ना, कालीन पड़ा है, कुछ सामान उठाने गए और हमारा पैर फंसा और आगे हम गिर गए। ठीक है, बर्न प्रिवेंशन के लिए कुछ दवाइयां होनी चाहिए। ठीक है, हॉट ड्रिंक से दूर रखना चाहिए अपने आप को। अगर बहुत गर्म पानी है, चाय रखिए एकदम से ढक के, एकदम से बर्तन हटाया, जल गए। ठीक है, रोटी और पूड़ी खाते समय सबने उसमें उंगली से छेद जरूर किया होगा बचपने में, और जले जरूर हो गए, तब सीख गए होगे नहीं करना है। ऐसे ही सीखना पड़ता है चीजों के साथ। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसमें इंजरी हो जाए, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हो जाए, जैसे कि मान लो हम जीने से उतर रहा है, कोई भी जीने से उतर रहा है, एकाएक फोन आया, बात करने लगा, और बात करते करते क्या हुआ, ध्यान हट गया सीढ़ियों से उतरते समय और पैर स्लिप हो गया। तो क्या होता है, पैर में मोच आ गई, पैर मुड़ गया। तो ऐसे समय पर करना क्या है? तो ऐसे समय पर करना ये होता है, सबसे आसान तरीका होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, इसको हम बोलते हैं राइस, RICE। तो पहला है रेस्ट, दूसरा है आइस, तीसरा है कंप्रेशन, चौथा है एलिवेशन। मतलब हमें रेस्ट देना है उस पर्टिकुलर पार्ट को, आइस उस पर अप्लाई कर देनी ताकि सूजन ना पड़े, कंप्रेशन बैंडेज बांध देना है ताकि सूजन ना पड़े और मोबिलिटी कम हो जाए, और एलिवेट करके रख देना है। ठीक है, ऊंचा रख देना है ताकि स्वेलिंग कम रहे। अब हम बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की, जिसके बारे में हमने बात की थी कि पोस्चर और पुअर एर्गोनॉमिक्स की वजह से होता है। उससे कैसे बचें? जब हम टीवी देख रहे हैं तो करेक्ट पोस्चर होना चाहिए। मैंने ये इमेज लगाई थी पहले। अब देखो इस पोस्चर में इस लड़की ने क्या किया, पीछे कुशन लगा लिया और सीधे बैठ गई। जब हम ऐसे बैठेंगे, टीवी सामने रखी होगी, ना कि ऊपर रखी है ना कि नीचे, तो क्या होगा, दर्द नहीं होगा। करेक्ट पोस्चर है टीवी देखने का। ये सामान उठाते समय ये महोदय गलत तरीके से उठा रहे हैं, ये सही तरीके से उठा रही हैं। तो जब भी हम सामान उठाएं तो झुक के ना उठा के, घुटने केवल बैठ के उठाएं। तो उससे क्या होगा, हमें सही
तरीके से उठाने से हम इंजरी से बच सकते हैं। इसमें देखो, ये पीछे वजन उठा के चल रहे हैं, कमर पे जोर आ रहा है, गलत तरीका है। सही तरीका ये है। इन तरीकों को अपनाने से हम मस्कुलोस्केलेटल इंजरी से बच सकते हैं। पढ़ते समय अगर कुशन है तो कुशन, नहीं तो चेयर जैसी हो उस तरह की चेयर लेके बैठ सकते हैं। अगर चेयर नहीं है तो जब हम ऐसी, तो चेयर के पीछे हम कुशन लगा के सीधे बैठें और अपने हाथ, अपने कंधे ढीले रखें, उठा के न रखें। लाइट का सही जगह होना बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। सही तरीका बैठने का यही है, पीछे कुशन लगा हो, अगर हम चेयर पर बैठे हैं और गर्दन सीधी हो, कान देखो कंधे के ऊपर है, छाती बाहर निकली हुई हो। ये तरीका है सही तरीके से पढ़ने का। लैपटॉप पर काम करते समय ये तरीका क्या है, दोनों गलत हैं। इसमें जो गर्दन झुकी हुई है, कमर आगे झुकी हुई है, ठीक है, दूरी बहुत कम है, इसमें दूरी ज्यादा है। सही तरीका ये है कि लैपटॉप की जो मिड लाइन है वो आंखों के सामने हो, 5 डिग्री तक झुकी हो सकती है मैक्सिमम, और उसके बाद सीधे हम अपराइट बैठे हों, सीधे बैठे हैं, कान कंधे के ऊपर है। इन दोनों कंडीशन में क्या है, कान कंधे से आगे ही है। कान कंधे के ऊपर बैठे रखें तो हम एकदम सही बैठे हुए हैं। ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री होना चाहिए। तो बैठने का सही तरीका है, चाहे हम पढ़ रहे हो लैपटॉप पे, चाहे हम क्लास कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। अगर हम गर्दन सीधी करके फोन यूज करते हैं तो हमें हाथ आगे उठा के करना चाहिए। अगर हम 15 डिग्री गर्दन झुकाते हैं, वैसे जब हम गर्दन सीधी करके अपना फोन देख रहे हैं तो 10 से 12 पाउंड यानी कि 5 से 6 किलो का वजन हमारी गर्दन पर, हमारे सिर के द्वारा पड़ता है। जब हम 15 डिग्री झुका लेते हैं सिर को, जब हम 15 डिग्री सिर को झुका लेते हैं तो ये वजन हमारा 50 पाउंड हो जाता है, यानी कि 25 किलो तक पड़ने लगता है 15 से 30 डिग्री। और जब हम उससे ज्यादा झुकाते हैं तो वो पाउंड 60 पाउंड तक, यानी 30 किलो तक का वो गर्दन हमारा वजन उठा रही है। नॉर्मल कंडीशन में 5 से 6 किलो उठा रही है और हम इतने झुका के बैठे हैं, जो कि नॉर्मली सभी लोग जब फोन देखते हैं तो उसको ऐसी गर्दन झुका के देखते हैं तो 60 LBS यानी कि लगभग 30 किलो वजन हमारी गर्दन उठा रही होती है, गर्दन की मांसपेशियां उठा रही होती हैं। सोचो जरा कितना वजन पड़ता है, तो दर्द क्यों नहीं होगा। तो सही पोस्चर यही है कि अपनी गर्दन को सीधा रखें और अपने हाथ को ऊपर उठा लें। हाथ थकता है तो नीचे हाथ लगा लें, कुर्सी पर बैठे हैं तो कुशन रख लें, तकिया रख लें हाथ के नीचे, और ऐसे ही बैठे हैं सोते समय। ये तरीका मैंने बताया गलत है। सही तरीका क्या है, स्पाइन, गर्दन और चेस्ट और पूरा रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर वो एंगल गलत हो रहा है, ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी रहने लग जाएगी और आगे चल के हमें दिक्कत होगी। ये तरीका सही है। और सही तरीका ये है कि हम घुटने के नीचे तकिया लगा लें और जब भी बिस्तर से उठें तो करवट लेके उठे। इसको ट्राई करना, जब भी हम बिस्तर से उठते हैं, सीधे उठ जाते हैं तो हमारी कमर में बहुत जोर आता है, सीधे उठेंगे तो जोर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी एडवाइस घर में काम करने वाली महिलाओं के लिए, घर में काम करने वाले लोगों के लिए, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, झुक के लगाते हैं, हमेशा कमर दर्द करेगी। पूछना अपनी मम्मी लोगों से कि देखना दर्द होती कि नहीं होती, बताएंगी। किचन में काम कर रहे हैं, झुक के काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, तो कमर दर्द होगी। सीधे कर खड़े हो करें। कंपार्टमेंट अगर ऊंचा ज्यादा है जहाँ पे काम करते हैं तो नीचे कुछ रख लें जिसमें हम पैर रख सकें और अपने आप को सीधा रखने की कोशिश करें। परफेक्ट हाइट के हिसाब से नाप लें, उतनी ऊंचाई रखें। ऊंचाई ना हो तो उसमें ऊंचाई, हम नीचे खड़े होने के लिए स्टूल भी रख सकते हैं, छोटा सा लोहे का या लकड़ी का पीढ़ा रख सकते हैं। चाहे वो सिंक में काम कर रहे हो, चाहे बर्तन धुल रहे हो, चाहे हम कोई सफाई कर रहे हो घर की, चाहे घर में चादर क्यों ना बदल रहे हो, झुक के अगर हम काम करेंगे तो दिन में अगर हम चादर 2 बार सही करते हैं या 1 बार बदलते हैं या दिन में 2 दिन में 1 बार बदलते हैं, जब भी जैसे बदलते हो, तो साल में कितनी बार हम ये काम कर रहे हैं, कितनी बार झुक रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं ऐसा, तो हमें दर्द देता ही देता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा काम होता है वॉश बेसिन एटिकेट्स। जब हम सिंक या वॉश बेसिन के पास खड़े होकर सुबह ब्रश करते हैं, कुल्ला करते हैं, मुंह धुलते हैं, 1 साल में अगर हम 1 दिन में सभी लोग 2 बार ब्रश करते हैं, कुछ लोग 1 बार भी करते होंगे, तो 365 बार हम 1 से 2 मिनट 3 मिनट के झुक के खड़े होते हैं और ब्रश करते रहते हैं और झुके रहते हैं। जो 2 बार करते हैं वो 365 कितना हो गया, डबल, लगभग 730 बार हो जाता है। तो कितनी देर हम झुके रहते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। गार्डनिंग करते समय, खेत में काम करते समय सही पोस्चर का इस्तेमाल करना जरूरी है। नीचे बैठ कर काम करना ज्यादा आसान होगा झुकने के बजाय। तो इन बातों का ध्यान रख के हम अपने पोस्चर को सही रख सकते हैं, इससे होने वाली इंजरी से बच सकते हैं।
कोई क्वेश्चन तुम लोगों को पूछना हो इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो पूछ लो, हम बता देंगे अभी। कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आगे फिर है समरी, कैसे बता दे रहे हैं कुछ एक साथ। क्या करना है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, सिली मिस्टेक्स को छोड़ना है, उससे बचना है, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, टेढ़े मेढ़े खड़े होकर गलत काम तरीके से करेंगे दिक्कत होगी। अगर हम बीजे काम करते समय ग्लव्स नहीं पहने हैं, नंगे पैर हैं, तो दिक्कत होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी वजह है जो लिखा है मैंने, दुर्घटनाओं के 3 कारण। मैंने देखा नहीं था, मैंने सोचा नहीं और मुझे पता ही नहीं था। मैंने देखा नहीं कि यहाँ तार पड़ा हुआ था, मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, और मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। इन सब से बचना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं और अपने पोस्चर का सही मेंटेन कर, सही सही तरीके से बनाए रखते हैं अपने पोस्चर को, उसको सही रखते हैं, चाहे वो डेस्क के समय हो, चाहे वो पढ़ते समय हो, चाहे वो स्लीप सोते समय हो, चाहे वो काम करते समय हो, किसी भी वक्त जितना ही मैंने बताया है, अगर अपना पोस्चर सही रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम मस्कुलोस्केलेटल इंजरी से बच सकते हैं, जो हमें लंबे समय तक दर्द दें, उससे बच सकते हैं, ठीक है ना। और मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, अपनी लाइफ में 80% लोगों को 30 से 50 साल की उम्र में हो जाती है, मिनिमम 80% है, मैक्सिमम 100%। ये हो गया मेरा। अभी मैंने बताया कि पोस्चर के बारे में, सबके बारे में। तो एक स्वामी विवेकानंद का कोट है जो मैं हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में रखता जरूर हूँ। एक शुरू में था, वो शायद भूल गया लोगों को ऐड करने के चक्कर में, कि कमजोरी का इलाज करना ही, कमजोरी के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी चीज नहीं है। अगर आप कमजोरी के बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो फिर क्या करेंगे आप अपनी कमजोरी के बारे में ही सोचते रह जाएंगे। तो कमजोरी का इलाज उसकी चिंता करने में नहीं है, उसके बारे में सोचने में नहीं है, बल्कि शक्ति के बारे में है, सोचने में, जो उस कमजोरी को दूर कर सके, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना। हैव अ गुड डे। क्लास खत्म होती है मेरी।